I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly. honestly. May Allah Almighty May Allah Almighty help and guide me. help and guide me. Ameen. Ameen. सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने हल्फ लिया। तकरीब में जजों और वकला की शिरकत। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज के तौर पर हल्फ उठाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हल्फ लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी तकरीब में शिरकत। रेफरेंस जब आएगा तो तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस से डर क्यों लगेगा, अल्लाह मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, किसी से कोई ज़ाती अनाद या अख्तलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कर सकते हैं। रिकॉर्ड देख लें, पता चल जाएगा कौन कितना काम करता है। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। जजेस में तकसीम कोई अच्छी बात नहीं। सियासतदान तो वॉकआउट और बॉयकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बॉयकॉट करना पहले कभी नहीं देखा। अफ्रीकी सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड के स्टार बैटर रचिन रविंद्रा इंजरी के बायस फाइनल से बाहर। फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 5 दिन बाकी। इवेंट के लिए इनामी रकम का ऐलान। तमाम टीमों के लिए इनामी रकम $6.9 मिलियन रखी गई। फातेह टीम को $2.24 मिलियन मिलेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वतन वापस चले गए। दौरे के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पाकिस्तान और तुर्की में 24 मुआहदों और मफ़ाहमती अदाशतों पर दस्तखत। तजारत $5 अरब तक लाने और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तुर्की के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। गजा में जंगबंदी खुशाइंद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। $500 मिलियन के तजारती मुआहदे पर बातचीत। अमेरिकी सदर ने कहा, तवानाई, बिजली, AI समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत से मिलकर काम करेंगे। भारत के साथ तजारत $100 अरब तक ले जाना चाहते हैं। अमेरिका भारत को तेल और गैस फराहम करेगा। भारत की तरह बराबर की बुनियाद पर टैरिफ आयद करेंगे। इंतहा पसंद दहशतगर्दी का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे की दावत। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान पर्चियों पर लिखा बयान कई बार देखकर पढ़ा। लिखी तहरीर पढ़ने पर भारतीय वज़ीर आज़म को तनकीद का सामना। भारत सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। LOC पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हुई। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया को पता है भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। भारतीय फ़ौज का IEDs लगाने का रुझान बढ़ रहा है। निहत्ते शहरियों पर फायरिंग तखरीबी कार्रवाइयों की एक तारीख है।
मुझे किसी का ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। जो बोट एक्सीडेंट्स हुए हैं जी पिछले दिनों में, उसने फिर हमें एक दफ़ा जगाया है। These laws have been amended in order to curb those menaces. And I believe that with the amendment of these laws, और उनकी जो convictions हैं, prosecutions हैं, वो बेहतर होंगी। Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने पर सख्त सजाएं मिलेंगी। लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बाहर भेजने वाले भी शिकंजे में आएंगे। जराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट में 3 बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, तारकीन वतन की कश्तियों के मुसलसल हादसात हो रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। मुल्क की मैशियत और ज़राअत की तरक्की के लिए SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की ख्वाहिशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा करेंगी। ज़राई शोबे में सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह भी किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की जाएगी। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुलाया है। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की थी। सिंध के वजीर शर्जील मेमन, ज़ियाल नजार, मुकेश कुमार चावला से ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल पर बातचीत। शर्जील मेमन ने कहा, तमाम भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। अब बड़ी गाड़ियाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करेगी। ज़ियाल नजार ने कहा कि हमें कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। तर्जुमान PIA का कहना है कि पोलियो वैक्सीनेशन सऊदी अरब का सफ़र करने से कम 4 हफ्ते कबल कराना ज़रूरी है। 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट आने वाले पहले हर मुसाफिर अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाएं। इस्लामाबाद में जश्न बहारा का 3 रोज़ा रंगारंग मेला 25 फरवरी से सजेगा। मेले में पाकिस्तान भर के रवायती खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रेंजर्स का दस्ता मशल परेड, इस्लामाबाद का दस्ता शमा परेड का मुजाहरा करेगा। पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। खटक, कैलाश और कत्थिक समेत रवायती रक्स के शोज पेश किए जाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेले के इंतजाम का जायजा लिया। कहते हैं, जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। आवाम की तफरीह के लिए पहली बार हटकर मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात। दबागा जिना के ओपन एयर थिएटर में चिल्ड्रन फेस्टिवल, बच्चों के लिए झूले, खाने के स्टॉल लगाए गए। सर्कस में इंटरनेशनल और नेशनल माहिर करतबाज ने फन का मुजाहरा किया। आज कल्चरल नाइट होगी। और 20वीं चौलिस्तान जीप रैली में धूल उड़ाती जीपों का मुकाबला। प्रीपेड कैटेगरी की पहली रेस में 3 खवातीन समेत 47 ड्राइवर शरीक। जैन महमूद अपने टाइटल का दिफा करेंगे। कल स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी। फाइनल राउंड 16 फरवरी को होगा।